बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ लेकर आया हूँ पीएचपी लारावेल में, और लारावेल का ये लेटेस्ट वर्जन जो है हम यूज़ कर रहे हैं 11.0। तो स्टार्ट में भी हम लोगों ने बैकएंड को स्टार्ट किया है, लेटर ऑन इसकी इसी के साथ मैं एसक्यूएल की भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि जब हम आगे मॉड्यूल्स बनाएंगे बच्चों, तो वहाँ पे जब हम क्यूरीज लगाएंगे तो उसके लिए हमें जो एसक्यूएल के लेक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया, तो इसका मतलब है कि इसके बाद आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे, वो सारे लेक्चर्स आपको अच्छे भी समझ आएंगे और आपको जो है क्या कहते हैं, उसका यूज़ भी करना आ जाएगा। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास है राउट्स इन पीएचपी लारावेल। बच्चों, राउट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्या कहते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जो मैं लेक्चर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज से हमारी प्रॉपर जो है एक कोडिंग की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। मतलब अब इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सारे के सारे कोडिंग पर होंगे। तो उसमें उस हर वीडियो में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि आपका राउट जो है वो ज़रूर यूज़ हो रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जो है इस लेक्चर की सीरीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगी। तो आप इससे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोडिंग जो है आपको प्रैक्टिस से ही आ सकती है और प्रैक्टिस के बगैर आपको कोडिंग जो है नहीं आ सकती। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि आज का हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, व्हाट वी विल कवर इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी राउट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है राउट्स का। इसके बाद हम राउट्स को यूज़ कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जी राउट्स की टाइप्स क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे कि जी राउट्स को हम व्यूज़ के साथ कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह करके पैरामीटर्स को राउट्स में पास करते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि हम राउट्स को नेम क्यों देते हैं और किस तरह करके देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ। तो हमारे पास जो बच्चों जो राउट्स होता है, राउट राउट बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं इंग्लिश लफ्ज में, तो इसका मतलब क्या होता है, पाथ। पाथ का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई रास्ता। अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, और ये मेरे पास पॉइंट बी है, और ये मेरे पास पॉइंट सी है, और ये मेरे पास जो है पॉइंट डी है। अब हम यहाँ पे करें हैं, हम यहाँ से बी के पास भी जा सकते हैं, सी के पास भी जा सकते हैं, डी के पास भी जा सकते हैं। तो अगर मैंने ए से बी जाना होगा, तो ये देखें ये मेरा एक राउट बन गया। राउट का मतलब क्या हो गया कि ये मेरा एक रास्ता है ए से बी की जाने की तरफ। सिमिलरली ए से सी की तरफ जाने का ये मेरा राउट है, और ए से डी की तरफ ये मेरा जाने का राउट है। अब पीएचपी में या वेब डेवलपमेंट में राउट क्या होता है बच्चों, आपने एक पेज से वेबसाइट के एक पेज से किसी दूसरी पेज की तरफ जो आपकी नेविगेशन होती है, जो आपकी लैंडिंग होती है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है राउट्स होता है। मिसाल के तौर पे ये मैं आपके सामने जो है एक नेविगेशन बार बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि नेविगेशन बार कैसे बनाएंगे। जब हम इंशाल्लाह ताला लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, तो ये हमारा होम आ गया, ये हमारे पास अबाउट का एक पेज आ गया, और इसी तरीके से मैं एक और कर देता हूँ कॉन्टैक्ट का। तो अब बच्चों क्या होता है कि आप जब इस पे क्लिक करेंगे, तो आपका राउट जो है आपको क्या करेगा, आपको होम पेज की स्क्रीन दिखा देगा। ठीक है? इसी तरीके से अगर आपने यहाँ से अब आपने अगर अबाउट पे क्लिक किया, तो जो आप अबाउट के पेज पे जो अबाउट की स्क्रीन देखेंगे, वो आपको कौन दिखा रहा होगा, वो आपको राउट दिखा रहा होगा। ठीक है? इसी तरीके से अगर आप अबाउट से पे से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपका राउट जो है आपको अबाउट से कॉन्टैक्ट की तरफ ले जाएगा और आपको कॉन्टैक्ट की स्क्रीन दिखाएगा। सिमिलरली आपने किसी और पेज की तरफ नेविगेशन करनी है, तो वो आपका कौन करेगा, वो आपका राउट करेगा। मतलब अगर आप कॉन्टैक्ट से होम पे आना चाह रहे हैं या कॉन्टैक्ट से अबाउट पे वापस आना चाह रहे हैं, तो ये सारे के सारा जो पेजेस की आपस में नेविगेशन है, जो पेज की लिंकिंग होती है, ये कौन करता है पीएचपी लारावेल में, ये आपका राउट करता है। तो अब हम ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि राउट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये देखें बच्चों, इन लारावेल राउटिंग इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क। मतलब राउटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लारावेल में। अब ये क्या होती है, राउटिंग डिफाइन हाउ द एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कि देखिए आप होम पे थे,
आपने होम से जैसे ही अबाउट पे क्लिक किया, तो आपकी एक बैकएंड पे कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट गई। अब वो रिक्वेस्ट के लिए जो पीछे आपका जो यूआरएल है, या जो यूआरआई है, वो कौन मैनेज कर रहा है? वो आपका जो है राउट मैनेज कर रहा है। यानी कि जो देख रहा है कि आपको होम से किसी भी और पेज की तरफ जो नेविगेशन है, ये जो लैंडिंग है, वो आपका कौन कराता है? वो आपका राउट करवाता है। अब इसमें हम देख लेते हैं, दे आर एसेंशियली द एंट्री पॉइंट ऑफ योर एप्लीकेशन। यानी क्या हो रहा है कि आपकी एप्लीकेशन का जो एंट्रेंस पॉइंट है, वो कौन होता है? वो आपका राउट होता है। एंड डिक्टेट विच कंट्रोलर और क्लोजर हैंडल्स द रिक्वेस्ट। कंट्रोलर आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया। क्लोजर हैंडल्स का मतलब क्या होता है कि जो राउट के अंदर आपका एक फंक्शन बना होता है, जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कंट्रोलर के पास, वो आप किस तरह करके इसको जो है वो हैंडल करता है। तो ये बच्चों हमारे पास राउट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं कि जी राउट का सिंटैक्स क्या होता है। तो इसके लिए मैं जल्दी-जल्दी अपना जो है एक तो बार ज़ैम्प को ओपन कर देता हूँ, ज़ैम्प को स्टार्ट कर देता हूँ, और साथ मेरा जो वीएस का प्रोजेक्ट है उसको ज़रा हम ओपन करके देख लेते हैं कि जी हमारे पास जो है किस तरह करके प्रोजेक्ट में राउट्स का सिंटैक्स बनाया जाता है। तो मैं आपको वो आपके सामने एक प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ। तो दोबारा बताता हूँ कि आप ज़ैम्प में जाएँगे, ज़ैम्प के अंदर आपका htdocs है, और ये आपका प्रोजेक्ट है जो हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था। यहाँ पे आप cmd लिखेंगे, और इसके बाद ये कोड लिख के स्पेस दे के डॉट लगाएँगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वीएस के साथ ये वाला प्रोजेक्ट जो है ओपन हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अच्छा बच्चों, अब जिन लोगों ने मेरी लारावेल में फ़ाइल डायरेक्टरी की सीरीज़ नहीं देखी, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं उसका एक तो लिंक भी ऐड कर दूँगा। तो आप वो एक बार लेक्चर की सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारी फ़ाइल डायरेक्टरी बताई है, उसमें राउट्स के बारे में बताया। देखिए बच्चों, ये हमारे राउट्स हैं, और अभी के लिए हमारे पास एक ही कस्टमाइज़ राउट है। तो राउट को कैसे यूज़ करते हैं, वो आप देख लेते हैं। हमारे पास राउट का सिंटैक्स होता है, आप लिखेंगे राउट, तो इसके बाद आप ये कोलन कोलन बना देंगे, और इसके बाद अभी के लिए मैं एक गेट का मेथड यूज़ कर रहा हूँ, और इसके बाद ये आपका जो है आपने राउट को कोई पाथ देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक टेस्ट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक क्लोज़र। क्लोज़र का मतलब क्या होता है कि एक फ़ंक्शन है, ये फ़ंक्शन को मैं यूज़ करूँगा, इसकी बॉडी बनाऊँगा, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद ये करके, और आखिर में मैं सेमीकोलन लगा दूँगा। तो ये मेरा एक राउट बन गया, ये मेरा राउट का सिंटैक्स हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, आप राउट को लिखेंगे, राउट की क्लास को, फिर आपके पास कोलन कोलन, और आप क्या करेंगे, गेट। गेट का मतलब क्या होता है कि आपने जो चीज़ व्यू करनी है इस पेज पे। तो अभी के उसके लिए क्या होगा, आप टेस्ट लिखेंगे, आपका फ़ंक्शन है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक इको। इको बेसिकली क्या होता है बच्चों, कि आपके पास जिस तरह करके सी सी प्लस प्लस में या सी में आप प्रिंट एफ और सी आउट लिखते थे, इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए आप वर्ड इको का यूज़ करते हैं। ये पीएचपी में होता है। तो लिखते हैं हाय, वी आर वी आर लर्निंग राउट्स। तो अब क्या होगा बच्चों, कि अब मैं इसको ज़रा चला के देखता हूँ, आपको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे वही पीएचपी आर्टिसन सर्व लिखेंगे, और इसके बाद क्या हो जाएगा कि हम अपने जो करंट राउट्स हैं उस पे हम जाके रीडायरेक्ट होने की कोशिश करेंगे, कि पीएचपी आर्टिसन, और यहाँ पे लिखेंगे सर्व, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारा वो टर्मिनल, हमारी वो लोकलहोस्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि हमारा 8000 पे क्या राउट आ रहा है। इसके बाद फिर हम अपना राउट जो हम बनाएँगे। देखिए बच्चों, ये मेरा 8000 पे जो राउट आया है वो क्या था? वेलकम टू लर्न विद अकबर अहमद, और हाय एवरीवन, यू आर लर्निंग लारावेल। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है बच्चों। तो ये देखिए ज़रा। देखिए बच्चों, ये ऑलरेडी एक राउट बना हुआ था हमारे पास, और राउट में क्या हुआ था, गेट नाम का राउट है। इसके आगे उसने कोई भी मतलब यूआरआई वगैरह नहीं दी, फंक्शन बनाया रिटर्न वेलकम व्यू। अब व्यू के अंदर क्या है, ये मेरा व्यू था, व्यूज के अंदर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, यहाँ पे एक मैसेज था, वेलकम टू लर्न विद अकबर अहमद, और ये वाला एक मैसेज था। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आगे हम इसी पे व्यूज भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा राउट्स के साथ। तो अभी के लिए आप ये देखें कि अब आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर आप यहाँ पे कुछ और लगाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज़ आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, वेब लिखना चाह रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब की बार आपका जो ये वाला मैसेज है, ये यहाँ पे ओपन नहीं होगा, ये 404 का दे के नॉट फाउंड कर देगा। तो क्योंकि अब आपका राउट जो है वो यहाँ से चेंज होके किस पर आ गया है, वो आपका आ गया है वेब पे। तो जैसे ही आप वेब लिखेंगे तो आपको दोबारा से वो वाला मैसेज जो है शो हो जाएगा, वेलकम टू लर्न विद अकबर अहमद, और हाय एवरीवन, यू आर लर्निंग लारावेल। अब ये होता है, ये आपकी बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपकी पेज की नेविगेशन हो रही है कि आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। अब मिसाल के तौर पे
हम चाह रहे हैं कि जी हम ये वाला अपना राउट देखना चाह रहे हैं जिसमें हमारा लिखा हुआ है हाय वी आर लर्निंग राउट टुडे, तो हमें क्या होगा, हमें फॉरवर्ड स्लैश के आगे क्या देना पड़ेगा, हमें टेस्ट लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम टेस्ट लिखेंगे तो हम अपने राउट पर आ जाएंगे और वहाँ पे जाके हमें हमारा जो मैसेज है वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, हाय वी आर लर्निंग राउट टुडे। तो इस तरह करके क्या हो गया कि आपके पास जो आपने अभी जो बनाया था, राउट्स दो बनाए थे, यहाँ पे आपने देखा वेब राउट से आप किस पे आ गए, टेस्ट पे आ गए। ये आपका सारा के सारा आपका राउट्स का काम होता है। तो मैं आपके लिए एक और राउट बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और समझ आ जाए। तो ये राउट, फिर आप गेट, इसके बाद आप गेट लगाएंगे, आगे जो फंक्शंस आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेमो, और यहाँ पे हम फिर फंक्शन बना देते हैं, क्लोजर फंक्शन होता है, और इस तरह करके हम इसको कर देते हैं। और यहाँ पे अब बच्चों जैसे मैंने इको लिखा है इसी तरीके से हम रिटर्न भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं H1 का टैग लिख लेता हूँ और ये लिख लेता हूँ डेमो राउट्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हेडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड स्लैश के आगे मैंने टेस्ट लिखा था, तो मेरा ये वाला आ गया मैसेज। अब मैं फॉरवर्ड स्लैश के आगे डेमो लिखूंगा तो मेरा राउट जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, इस डेमो वाले पेज पे आ जाएगा। इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो नहीं, ये क्लास का नहीं है क्योंकि ये मेरे पास खाली डेमो था। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये डेमो राउट्स के राउट्स आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को राउट्स का सिंटैक्स वगैरह आ गया होगा। अगेन कि आपके पास राउट की क्लास होती है, इसके बाद दो बार कॉलन, और फिर आपका यहाँ पे गेट का फंक्शन, और यहाँ पे जो भी आपने राउट वगैरह देना होगा वो आ जाएगा। अगर टेस्ट है, आप किसी भी नाम का राउट देना चाहें वो आप इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देख लिया कि राउट्स क्या होते हैं, सिंटैक्स ऑफ राउट्स क्या होता है, और अब हमने देख लिया कि हम राउट्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये मैंने आपको राउट्स को बनाना भी इस्तेमाल करा दिया कि आप किस तरह करके इसको यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों के राउट्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा अपना व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ और वहाँ से आप लोगों को दोबारा चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों हमारे पास जो राउट होता है, सबसे पहले हमारे पास जो राउट होता है वो होता है हमारे पास गेट का होता है। एक हमारे पास राउट होता है वो होता है पोस्ट का राउट होता है। और एक हमारे पास राउट होता है वो होता है पुट का होता है। और एक हमारे पास राउट होता है जिसको हम बोलते हैं पैच कहते हैं। और एक हमारे पास जो राउट होता है बच्चों, वो हमारे पास होता है डिलीट का राउट होता है। तो ये ओवरऑल हमारे पास राउट्स की टाइप होती हैं। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं? देखें, जब भी आपने डाटा को व्यू करना है, जैसे कि अभी के लिए हमने देखा कि हमने जो यहाँ पे मैसेज था हमारे पास, ये मैसेज शो हो रहा था, ये बेसिकली हमारा डाटा को हम व्यू कर रहे थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम गेट का राउट लगाएँगे। पोस्ट का राउट आप तब लगाते हैं जब आपके पास कोई फॉर्म है या आप डाटा को क्या करना चाह रहे हैं, सबमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है? यानी कि आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, तो आपको अब डाटा को सबमिट करना है मॉडल्स के अंदर जो कि कंट्रोलर करता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप पोस्ट का राउट यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ये जो पुट और पैच होता है बच्चों, ये होता है कि आपके पास डाटा को अपडेट करना है। यानी कि कहीं पे आपका डाटा जो है मॉडल से जब कंट्रोलर व्यू पे लेकर आ रहा है, तो आपने अगर डाटा को अपडेट करना है तो वो आपका कौन करेगा, पुट और पैच करेगा। और अगर आपने डाटा को डिलीट करना है तो उसके लिए आप ये डिलीट का राउट यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला बच्चों ये सारों का सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। हम जब CRUD बनाएँगे, जब हमने देखना होगा कि हम एक CRUD की एप्लीकेशन बनाएँगे, तो वहाँ पे हम इन सारे राउट्स को यूज़ करेंगे, तो आपको जो है आइडिया वगैरह हो जाएगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को मैं एक पोस्ट का राउट बना के दे देता हूँ, लेकिन वो जो है चलेगा नहीं क्योंकि हम कोई फॉर्म को सबमिट नहीं करें। सेम वही सिंटैक्स है, आप लिखेंगे राउट और इसके बाद आप पोस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिख लें, कुछ भी लिख लें, आप लिख लें यहाँ पे सबमिट लिख लें या पोस्ट लिख लें, जो भी मर्ज़ी लिख लें। और इसके बाद वही वाला आपका क्लोज़र फंक्शन हो जाएगा, और आप कर्ली ब्रैकेट्स के बाद ये कोलन लगा देंगे, और मिसाल के तौर पे आप लिख लेते हैं इको, तो यहाँ पे कोलन लगा के और आप लिख लें फॉर्म इज़ सबमिटेड।
तो ये ज़रा हम देख लेते हैं, इसमें ये हमारा चलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्म तो है को नहीं, हमने अभी तक ना कोई मॉडल इसके लिए बनाए हैं। तो ये बिल्कुल सेम सिंटैक्स था जैसे आपका गेट का था, इसको ज़रा हम चला के देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे डेमो था, तो यहाँ पे आपने राउट को क्या लिखा हुआ था नाम, सबमिट, तो आप फॉरवर्ड स्लैश के आगे सबमिट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो अब ये होगा कि अब ये एक एरर दे देगा, ये कहेगा कि जी आप क्योंकि डाटा को व्यू करना चाह रहे हैं, तो सबमिट नाम का जो है क्या कहते हैं पोस्ट नाम का मेथड आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ये बता भी रहा है कि द गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर राउट्स को। तो यहाँ पे आपको गेट मेथड बना के ही डाटा व्यू कर सकते हैं। एनी अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट यहाँ पे पोस्ट की जगह पे आप या गेट लिख लें या एक एनी लिख लें, तो इससे देख लेते हैं क्या हमारा ये मैसेज चलता है। तो ये देखें, अब हम देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका आ गया फॉर्म इज़ सबमिटेड। तो जब आप आगे करंट बनाएँगे तो वहाँ पे आपको बच्चों राउट्स का आइडिया हो जाएगा, सारे के सारे राउट्स का, जो कि मैंने बताए हैं आपको, गेट, पोस्ट बताया है, पुट बताया है, पैच बताया है और डिलीट बताया है। सेम सिंटैक्स है, अगर आप यहाँ पे इसी तरह यूज़ करना चाह रहे हैं पुट का, तो आप ये देखें राउट, और आप यहाँ पे लिख लेंगे पुट लिख के, और इसके बाद आप कोई भी यहाँ पे लिख लें, आप पुट डाटा, और इसी तरीके से आपका क्लोजर फंक्शन आ जाएगा, और ये आप इस तरह करके इसको जो है आखिर में क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे जो भी होगा, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमारे पास कोई CRUD है को नहीं, जब आगे की क्लासें आएँगी तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगा। आप पुट भी लिख सकते हैं, आप पैच भी लिख सकते हैं, और आप इसी तरीके से डिलीट भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ राउट्स की टाइप्स थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में है इसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। तो अब हम बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होता है, हाउ टू यूज़ राउट्स विद व्यूज़। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमने राउट्स को व्यूज़ के साथ कैसे यूज़ करना है। व्यूज़ का मतलब क्या हो रहा है कि देखें, हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ शो हो रही है, ये हमारा व्यू है। तो हम क्या करते हैं, हम एक व्यू बनाते हैं, और व्यू को हम देखते हैं कि हम राउट के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें सिंपल सा है कि बच्चों आपके पास जो है रिसोर्सेज़ में जाएँगे, रिसोर्सेज़ में जाके आप क्या करेंगे, आपके पास सीएस और जावास्क्रिप्ट के बाद एक व्यूज़ का फ़ोल्डर आता है, और यहाँ पे आप एक व्यू बना लें। मिसाल के तौर पे मैं न्यू फाइल बनाता हूँ और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसका नाम टेस्ट, इसके बाद आप लिखेंगे ब्लेड डॉट पीएचपी। तो क्योंकि यहाँ पे जो व्यूज़ हैं एचटीएमएल के लिए, यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट यूज़ होता है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास ये एक एचटीएमएल का व्यू आ गया। इसका मैं डॉक्यूमेंट का नाम लिख लेता हूँ कि जी टेस्ट राउट। तो ये आ गया। अब हम बच्चों क्या करते हैं कि ये हमारा एक व्यू बन गया है। हम इसमें एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं एच वन के नाम से, और लिख लेते हैं हे टेस्ट राउट इन पीएचपी लारा। तो बच्चों ये मेरा एक ब्लेड टेम्पलेट के अंदर व्यू के अंदर मैंने ये एक मैसेज आ गया, हाउ टेस्ट राउट्स इन पीएचपी लारावेल। अब बच्चों इसको मैंने यूज़ करना है, क्योंकि मैंने अभी के लिए मेरे पास ये स्टैटिक व्यू है, इसको मैंने यहाँ पे शो करवाना है। तो वो कैसे होगा, इसके लिए क्या होगा बच्चों, इस व्यू के लिए मुझे एक राउट बनाना पड़ेगा। तो वो हम राउट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो राउट आपका बनेगा वो गेट का बनेगा। आप जस्ट डाटा को व्यू करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, आप लिखेंगे राउट, और यहाँ पे कोलन कोलन, यहाँ पे गेट का फंक्शन, और यहाँ पे, अब यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट का मैंने राउट यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे जो मेरा व्यू का नाम टेस्ट है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट भी लिख सकता हूँ, टेस्ट वन भी लिख सकता हूँ, टेस्ट राउट जो मर्जी लिख लें। आपने इसके नाम को इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना कि जी व्यूज़ में मेरा अगर टेस्ट ब्लेड नाम है तो यहाँ पे भी टेस्ट नाम होना चाहिए। मैं आपको जस्ट बताने के लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना क्लोजर फंक्शन बनाएँगे, और इसके बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में बॉडी, और आखिर में सेमीकोलन लगा के अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिटर्न, रिटर्न करेंगे, और इसके बाद आप लिखेंगे व्यू, और आप ये बनाएँगे और ये करके, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, आप इस व्यू को नाम देंगे। अब बच्चों आपने इस व्यू में जस्ट आपने टेस्ट नाम लिखना है। आपने टेस्ट डॉट ब्लेड, आपने ये नहीं लिखना है टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। आप जस्ट टेस्ट लिखेंगे तो इसको खुद ही लारावेल इतनी इंटेलिजेंट है कि वो सेंस कर लेगी कि टेस्ट नाम का आपका एक व्यू बना हुआ है। तो ये देखें अब क्या होगा कि जब मैं इस टेस्ट पे हिट करूँगा, तो मेरा जो ये वाला व्यू है जो मैंने बनाया था, जहाँ पे मेरा मैसेज आ रहा था, हाय
टेस्ट राउट्स इन लारावेल, ये मेरा क्या हो जाएगा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे जस्ट आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कि जो आपका वो मैसेज था, हाय टेस्ट राउट्स इन पीएचपी लारावेल, वो आपका व्यू के साथ आप इसको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह करके बच्चों हमारे पास राउट्स काम करते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक और व्यू बना देता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ होम डॉट प्लेट प्लेट डॉट पीएचपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैं एक H1 का टैग यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू होम पेज। तो ये मेरा एक राउट बन जाएगा, व्यू बन गया है। अब इसके लिए मुझे एक राउट बनाना पड़ेगा, तो सिंपल बिल्कुल उसी तरीके से आप करेंगे। आप लिखेंगे राउट और इसके बाद आप गेट का फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैं एक होम दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक फंक्शन बना दूंगा और ये इसके बाद आखिर में सेमीकोलन और मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा व्यू को। और यहाँ पे मैं लिखूंगा व्यू का नाम मेरा क्या था, तो आप देखिए यहाँ पे होम था। तो आई रिपीट अगेन कि आप जस्ट यहाँ पे होम ही लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, राउट जो है वो सेंस कर जाएगा पीएचपी में। और एक और बात बच्चों, व्यूज़ में हमेशा आपका स्मॉल वर्ड में ही आपने व्यूज़ को स्मॉल केस में बनाना है व्यूज़ को। तो अब क्या होगा बच्चों के, जैसे ही मैं यहाँ पे होम लिखूंगा तो मेरा जो राउट है वो वहाँ पे जाके हिट करके वो जो मैसेज है वो मुझे शो करा देगा, वेलकम टू होम पेज। सिमिलरली बच्चों, आपके पास राउट्स को आप व्यूज़ के साथ इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक और मेथड भी होता है जिससे आप राउट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप लिखें यहाँ पे राउट कोलन कोलन सिंपल यहाँ पे व्यू लिखें। इसके अंदर आपके 2 पैरामीटर पास होंगे। पहले वाला जो पैरामीटर होगा वो आपका होगा जो राउट आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप पास कर रहे हैं, और अगला जो होगा आपका जो व्यू का नाम होगा। तो मिसाल के तौर पे मैं ऊपर वाले को यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम और यहाँ पे जो मेरा होम का व्यू है, यानी ये वाला जो बच्चों होगा ये मेरा ब्लेड टेम्पलेट के लिए जो मेरा यहाँ पे व्यू का नाम था, और ये मेरा जो मैं राउट को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अब की बार मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखते हैं ज़रा, देखिए ये आपका दोबारा वही वाला राउट हिट हो गया है। तो अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं लिखूँ यहाँ पे टेस्ट होम। अब देखें ज़रा, ये मेरा, मुझे यहाँ पे जब मैं होम पे जाऊँगा मेरा राउट जो है वो नोट फाउंड आएगा, क्योंकि अब मैंने इसका नाम लिख लिया है टेस्ट होम। तो ये अब वो मेरा दोबारा मैसेज जो है वो शो कर देगा, वेलकम टू होम पेज। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये वाला लेक्चर जो है समझ आया होगा। तो इससे आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हमारे जो है हम पैरामीटर्स को कैसे पास करते हैं और हम राउट्स को नेम कैसे देते हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस तरह हमारा जो है हम राउट्स को हम कवर कर लेंगे। थैंक यू।